एक आदमी चौकी की मीनार पर था जब उसने सामने एक अजीब सी चीज नोटिस की। दूसरी तरफ की एक लड़की कुछ बहुत ही अजीब हाथ के इशारे कर रही थी। अगले ही पल वो जल्दी से अपना म्यूजिक सिस्टम बंद कर देती है और उसका चेहरा घबराया हुआ दिखता है। उधर से कुछ गड़बड़ लग रही थी तो उस आदमी ने झांक कर नीचे घाटी की तरफ देखा और उसकी आशंका सच निकली। अंधेरे में बहुत सारी डरावनी परछाइयां तेजी से चौकी की तरफ बढ़ रही थीं। उसने तुरंत बंदूक उठाई और फायरिंग शुरू कर दी। सौभाग्य से सामने वाली लड़की ने भी टाइम पर मशीन गन ऑन कर दी। दोनों के बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की वजह से ज्यादातर क्रीचर्स वहीं ढेर हो गए। लेकिन जैसे ही लड़की कुछ कदम पीछे हटने लगी, एक नुकीले कांटों वाला पंजा अचानक बाहर आया और एक भयानक इंसाननुमा जीव तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। लड़की ने तुरंत जवाबी फायर किया, लेकिन घाटी के नीचे हजारों की संख्या में और भी मॉन्स्टर्स ऊपर चढ़ रहे थे। तभी सामने वाले टावर पर मौजूद अर्जुन ने फुर्ती से एक क्रीचर को शूट किया जो सीधे नीचे गिरा और वहां पड़े माइंस में धमाका हो गया। लेकिन उस जोरदार धमाके में लड़की घायल हो गई। ये देखते ही अर्जुन ने बिना देर किए टावर की कैनन गन ऑन कर दी और लगातार फायर करता रहा। उधर अब तक संभल चुकी अन्ना ने भी कैनन पर चढ़कर फुल फायर पावर देना शुरू कर दिया। अब घाटी एक तरह से जंग का मैदान बन गई थी। दोनों तरफ की मशीन गन्स आग उगल रही थीं और मॉन्स्टर्स को भून रही थीं। चट्टानों पर लगी ऑटोमेटिक गन सिस्टम्स भी एक्टिवेट हो चुकी थीं और गोलियों की बौछार से मॉन्स्टर सड़प तड़प कर गिरने लगे। ये सिलसिला सुबह तक चला जब आखिरकार बचे हुए क्रीचर्स घाटी में वापस लौट गए। रात को अर्जुन ने देखा कि अन्ना अकेले बालकनी में एक कोने में बैठी थी, सहमी और उदास। ये देखकर उसने फौरन पेंटिंग बोर्ड के जरिए उसे कुछ लिखा ताकि वो थोड़ा ठीक महसूस करे। अन्ना ने जवाब में बोर्ड पर लिखा, काश इस वक्त तुम मेरे पास होते। अर्जुन कुछ पल को चौंक गया। जो बंदा रोज चाय और सस्ते नमकीन में जी रहा था, उसके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन दोनों के बीच एक गहरी खाई थी और मिशन की सख्त हिदायतें थीं। कोई संपर्क नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं। पर अर्जुन कैसे उसे ऐसे अकेले छोड़ देता? उसने फौरन एक पागलपन भरा फैसला लिया। एक मिसाइल को खोलकर उसका बारूद और वायर निकाला, फिर एक रस्सी से खुद को जोड़कर एक जिपलाइन बना दी। ये सब देखकर अन्ना पहले थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन जब उसने अर्जुन को रॉकेट लॉन्चर उठाते देखा तो उसे बात समझ में आ गई। अर्जुन ने बिना समय गंवाए फायर किया और रॉकेट का हुक सामने वाली बड़ी पेड़ की टहनी में फंस गया। वो तेजी से तैयार हुआ और दौड़ता हुआ उस जिपलाइन से निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो जिपलाइन पर गया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं, रुको, वहां मत जाओ।